तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग शूट करने का रीज़न है कि मैं जा रही थी गर्मियों की छुट्टियों में जयपुर। मैं आपको पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ नॉर्मल अपने बारे में कि मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, यानी मेरे मम्मी पापा जयपुर में ही रहते हैं। तो अभी मैंने शावर ले लिया था और पूजा भी कर चुकी थी। अब मैंने जाना है और नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद मैं जो है पैकिंग शुरू करूँगी। तो इसमें आज जो है मैं बैग ही कैरी कर रही थी। मैं जो लगेज वाला होता है वो नहीं ले जा रही थी। और जो है सामान मैंने धीरे धीरे रखना शुरू कर दिया था। अभी तो मैंने कपड़े ही पैक करे थे और अभी दिन के 12:30 बज चुके थे। तो अब करनी थी मुझे दिन के खाने की तैयारी। तो आज जो है मैं बना रही थी मसूर की दाल, साबुत मसूर। और साबुत मसूर मोस्टली लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, मसूर की दाल होती है ब्राउन कलर की छोटी सी। उसी में 2 दालें आती है, एक मलका भी आती है, वैसी ही कवर होता है, बस उसका साइज़ थोड़ा मोटा होता है और वो दाल मुझे बहुत पसंद है। तो जो है मेरे मायके में वो दाल बनती नहीं है क्योंकि वहाँ थोड़ा गर्म है और कहते हैं इस दाल की जो तासीर है वो थोड़ा सा गर्म होती है। तो कुछ इस तरह से थी मसूर की दाल और इसके साथ मैंने मिक्स करी थी मलका। तो जब तक दाल बॉईल होती तब तक मैंने अपनी जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, डिओ और क्रीम वगैरह, वो पैक करना शुरू कर दी। उसे भी मैं बॉक्स में ही कैरी करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेकअप पाउच में मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं मेकअप पाउच में रखते वक्त। हाँ, जब आप लगेज कैरी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर मैंने अपना हैंड बैग भी रेडी कर दिया था। अभी बज गए थे शाम के 6 और जो बस थी वो 8 बजे की थी। तो आराम से बहुत टाइम था। जो नेसेसरी चीज़ें थी, हेडफ़ोन वगैरह, वो भी मैंने एक तरफ निकाल के रख दिए थे। तो अभी मैं सोची थी कि शाम की जो सब्ज़ी है और आटा है वो भी मैं लगा देती हूँ। हो सकता है कि मैं डिनर करके भी चली जाऊँ, क्योंकि फिर बाद में बस में तबीयत ख़राब होती तो मैं बाहर खाना पसंद नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने रख दी थी अब टुकू की बुक्स। ऑलमोस्ट वो अपना हॉलिडे होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच गया था उसकी जो बुक्स है मैंने कैरी कर ली थी ताकि उसके राइटिंग के पेज भी मैं करवा लूँ वहाँ पे। और अभी जो है मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल फ्रेश लौकी थी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लौकी की सब्ज़ी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं लौकी की सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, केवल टमाटर और जीरे का तड़का लगाती हूँ। सॉरी, टमाटर को अवॉइड करती हूँ, प्याज और जीरे का तड़का लगाती हूँ, टमाटर मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मुझे मम्मी ने हमारे जो क्यारी है वहाँ से तोड़ के दे दी थी ये बीन्स, कि इनको ले जा ले और मम्मी औरों के लिए। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी रेडी हो गई थी। मीनवाइल तब तक मैंने आटा भी लगा के रख दिया था और मम्मी अभी और सब्ज़ी तोड़ने गई थी कि क्योंकि हमारी चौलाई भी हो रही थी अभी गर्मियों की। तो मम्मी वो भी लेने चली गई थी कि थोड़ा सा वो भी ले जा लो। बज गए थे शाम के 7 और अब मम्मी ने मुझे दे दी थी चौलाई की सब्ज़ी और थोड़ा सा दिया था लहसुन, कि क्योंकि हमारा लहसुन भी घर का ही होता है। तो मम्मी ने दे दिया था। अब मैं रेडी हो चुकी थी, ऑटो वाले को फ़ोन कर दिया था और फिर 8 बजे तक बस थी। तो पौने 7 या पौने 8 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे। टुकू से मिलने आ गए थे उसकी मतलब चाची और दादी, क्योंकि उसे अब बहुत मिस करेंगे वो। तो ऐसी मस्ती चल रही थी अभी हमारी। और अब हम सब बाहर निकल गए थे। इस सेफ साइड के लिए मैंने बॉटल कैरी कर ली थी, अदरवाइज़ जब आप बस से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जब स्लीपर्स में आप ट्रैवल करते तो ईज़िली आपको पानी की बॉटल दे देते हैं। तो फिर भी मैंने एक सेफ साइड के लिए रख ली थी। देखिए अभी शाम हो गई थी ऑलमोस्ट। और इस बीच प्रॉब्लम हो गई थी कि जो मेरे ऑटो वाले भैया को हमने फ़ोन करके बोला था वो कहीं और चले गए। तो दिक्कत ये हो गई थी, फिर हमने एक दूसरे भैया को फ़ोन करके बुलाया। तो अभी हम निकल गए थे। ये आप देख रहे होंगे कारगी चौक के आसपास का रास्ता है और भैया ने हमें फटाफट पहुंचा दिया था। ये था आईएसबीटी जाने वाला रास्ता। मैं जो ट्रैवल करती हूँ महालक्ष्मी में ट्रैवल करती हूँ, जो स्लीपर बस आती है। तो कुछ इस तरह से थी बस और ये बामणवाला चौक के आसपास खड़ी रहती है और शाम को 8 बजे ये लास्ट ट्रेन चलती है। तो कुछ इस तरह से था हमारी बस का लुक, ये देख रहे होंगे आप। तो ये था मेरा केबिन, मेरा फर्स्ट वाला ही केबिन था, ज़्यादा दूर और पीछे वाला मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने पहले वाला ही बुक कर लिया था। तो यहाँ पे जो इस बार की बस थी उसमें वॉशरूम भी था और ये कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई थी। और ये पूरा स्लीपर होता है, तो ऊपर बर्थ और नीचे बर्थ होता है। एक तरफ सिंगल होते हैं, एक तरफ डबल वाला होता है। तो कुछ इस तरह सा था केबिन। और ये आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा खासा जो एक बड़े दीवान का साइज़ होता है वो होता है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपका छोटा बच्चा है यानी 10 साल से जिसकी टिकट ना लगे, तो आप 3
3 जने भी आराम से इसमें जा सकते हैं, और आपके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो 4 जने भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो कुछ टुकू अभी मेरे बारे में बोल रही थी कि मम्मी की तबीयत ख़राब होती है, और ये टुकू के पापा हमें छोड़ने आए थे तो वो चिप्स वगैरह लेके आए थे, तो टुकू का तो चलना शुरू हो गया था। और अब जो है 8 बज के आई थिंक 8:15 हो गए थे, तो बस रवाना हो गई थी। और ये अभी मैं आपको बाहर का लुक दिखाऊंगी ना, तो वो आई थिंक बंगाली कोठी के आसपास हम पहुंच गए थे शायद, तो वो लुक मैं आपको, हाँ ये बंगाली कोठी के आसपास का एरिया है। और उसके बाद जो है, क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब होने लग जाती है बस में, मुझे बहुत दिक्कत होती है जाने के नाम से ही, बस में जाने के नाम से मुझे पहले से ही 1-2 दिन पहले से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब मैं सो रही थी क्योंकि मैंने एक टैबलेट भी खा ली थी ताकि मुझे चक्कर वक्कर ज़्यादा ना आए। और अब जो व्लॉगिंग होगी वो टुक्कू ही करेगी क्योंकि उसी के पास फ़ोन था। अब उसी ने ये दिखाया था, ये आई थिंक हम जब देहरादून से आते हुए टोल आता है वो है, और ये शायद हम रुके थे शायद हरिद्वार के आसपास, क्योंकि ये जो बस है ये हरिद्वार होते हुए आती है, तो जहाँ से मतलब जो भी पैसेंजर अपने लिए बुक करता है यहाँ पे रुकती है। अदर पैसेंजर इसमें और कोई नहीं चढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जगह जगह से ये पैसेंजर उठाते हैं। तो सेफ़ साइड है, फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ़ है। देहरादून से 2 या 3 कंपनीज़ की बस चलती है। बड़ी सी अभी तक गंगा मोस्टली जो जी मैंने है, ट्रैवल किया है वो गंगा महालक्ष्मी जी में फैली किया हुई है, है तो मुझे अच्छी लगती और है इनकी इतनी सर्विस। सुंदर लग रही है। और उसके ऊपर एक ब्रिज तक बना हुआ, पूरे को गंगा जी से पानी निकल रहा है, मतलब ये डैम है ब्रिज वाला। तो अभी जो है बस रुक चुकी थी, मतलब जिसको वॉशरूम जाना हो या खाना खाना हो तो उसके लिए। और ये बस 2 बार ही रुकती है, अभी रात को रुकी है और एक सुबह 4 या 5 बजे के आसपास रुकेगी। तो टाइम मैं आपको बता देती हूँ 11:15 के आसपास हो रहा था। और महालक्ष्मी की जो बस है वो यहीं पे ऑलमोस्ट यहीं पे रुकती है हमेशा, मैं आज तक देखती भी आई हूँ। अच्छा डिसेंट सा ढाबा है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता ही चल जाएगा जब भी आप इस बस से ट्रैवल करेंगे। तो मुझे वॉशरूम यूज़ करना था और कोई मुझे खाना नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है। और टुकू मुझसे ज़िद कर रही थी कि उसे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, पर मैंने अवॉइड करा वो देना क्योंकि ये बस में बहुत खांसी हो रही थी, इसको बहुत खांस रही थी। और इसने अभी रात को भी चिप्स खा लिया था तो वो भी दिक्कत होने वाली थी। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई थी और टुकू यहाँ पे घूम रही थी, आराम से एंजॉय कर रही थी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी फिर से हो गए थे सुबह के 6:30। रात भर मैं आराम से सोई क्योंकि मैंने दवाई ले ली थी। तो अभी जो मैं उठी थी पापा के फ़ोन से उठी थी, पापा ने मुझे फ़ोन किया कि अभी तक तू पहुँची नहीं। तो माँ बाप भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनका बच्चा 1 साल बाद घर आ रहा है। तो अभी जो है मैं टुकू को भी उठा रही थी, टुकू देख लो आप। और कुछ रात को अगर आपको दिखानी हो तो कुछ इस तरह से था बस का केबिन। और ये देखो आप, ये है बस्सी के आसपास का एरिया मतलब। और आप देख रहे होंगे राजस्थान का लोग, सारी तरफ आपको रेत ही रेत नज़र आएगी। और हम मायके जब भी बहुत टाइम बाद आप जाते हो ना तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। और कुछ इस तरह से था मेरा आज का दिन। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस व्लॉग को। तो मायके का एरिया जब नज़दीक आने लगता है ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है। वो लड़कियां मेरे से कनेक्ट कर पाएंगी जो जल्दी जल्दी मायके नहीं जा पाती होंगी, जैसे मैं हूँ। मैं साल में 1 ही बार आ पाती हूँ जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। तो दूर रहने की फ़ीलिंग जो होती है या मतलब जब मायके जाने की फ़ीलिंग होती है वो कुछ ऑसम फीलिंग होती है। अभी जो है हम जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर पहुँच गए थे। बस अभी रुक गई थी क्योंकि कुछ पैसेंजर होंगे जो यहाँ पे उतरेंगे। और अब हम जो ये लोकेशन आप देख रहे हो ये है नारायण सिंह सर्किल, ये भी एक स्टॉपेज है इस बस का। तो यहाँ पे भी कुछ पैसेंजर उतरेंगे जिनको अपना घर यहाँ से नज़दीक पड़ता होगा, जो सिटी में रहते होंगे तो वो यहीं उतर जाते हैं। मेरा स्टॉपेज आगे था क्योंकि मेरे को मेन सिंधी कैंप में उतरना था क्योंकि मेरा घर वहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है। इस एरिया से मेरी बहुत सारी यादें हैं क्योंकि मैंने कॉलेज यहीं से किया है। और जो जयपुर से अगर मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो मैंने महारानी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और उसके बाद जो है यहीं से बस से, रोडवेज़ की बस से आना जाना होता था। तो ये है कुछ आई थिंक स्टैचू सर्किल के आसपास सी स्कीम वाला एरिया में भी। तो अब हम जो पहुंचने वाले थे वो पहुंचने वाले थे स्टैचू सर्किल। स्टैचू सर्किल का मैं आपको लुक दिखाऊंगी ना, इतना ब्यूटीफुल लुक है उसका। तो कुछ इस तरह से है स्टैचू सर्किल। ये देख लो आप, कितना ग्रीन ग्रीन हो रखा है। शाम को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं पार्क घूमने के लिए। और बहुत
अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और जयपुर में शायद जितना डेवलपमेंट हो रहा है ना, उतना डेवलपमेंट तो शायद कोई भी सिटी नहीं कर पा रही होगी। एक अलग ही डेवलपमेंट, जब भी मैं हर साल आती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ बिल्कुल अलग ही मिलता है जयपुर में। और अब जो है मैंने टुकू को भी उठा दिया था, क्योंकि अब जो है सिंधी कैंप आ ही गया था बस 1-2 मिनट के बाद। और तो कुछ इस तरह से था जयपुर का, जितना मैं आपको बस से दिखा सकती थी। अब उतर गए थे हम बस से नीचे, और अब हमें ऑटो के रिगार्डिंग बात करनी थी, क्योंकि यहाँ से 150 और 200 के आसपास जो है वो किराया लगता है मेरे घर से, मेरे घर के लिए। तो ये हम अभी बात कर रहे थे, ये ऑटो वाले अंकल जी हमें मिल गए थे, बहुत स्वीट थे। इन्होंने 150 बोला तो मैं एग्री हो गई थी, और अब निकल पड़े थे हम ऑटो के सफ़र में। गर्मी बहुत थी, अभी सुबह के आई थिंक 7 या 7:15 बज रहे थे, और टेम्परेचर मैं आपको बता दूं तब भी 38-39 के आसपास था। गर्मी बहुत थी। ऑटो वाले अंकल जी बहुत स्वीट थे, तो हम उनसे बातें कर रहे थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ से आए हो, यहीं रहते हो, मतलब नॉर्मल बात। तो बातों बातों में जब अंकल जी को पता चला कि मैं देहरादून से आई हूँ, तो अंकल जी हंसने लग गए कि बेटा उतनी ठंडी जगह से यहाँ गर्मी में क्या करने आए हो। फिर अंकल जी बोलने लगे कि इस बार जयपुर में बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती अब तो, लेकिन ऐसे बात करते करते हम टाइम पास कर रहे थे। तो अंकल जी बहुत अच्छे थे बेचारे, तो मैं उनको शॉर्टकट रास्ते बता रही थी, तो वो बोल रहे थे कि मुझे ऑलरेडी पता है। ऐसी बात करते करते मैंने उनको बोला कि मेरे घर के पास जो जोधपुर मिष्ठान भंडार है, वहाँ पे रोक लेना आप, क्योंकि वहाँ से मुझे मिठाइयाँ परचेज़ करनी है। तो जोधपुर मिष्ठान भंडार से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कॉलेज के दौरान जो है इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ पे जो है जब हम कॉलेज में इलेक्शन में होते थे, तो यहाँ पे हमें आराम से बहुत अच्छा जो है खाना खिलाया जाता था। तो हम मोस्टली क्या करते थे, प्याज की कचौरी यहाँ की और लस्सी, और इन्जॉय करते थे साथ में रसमलाई। ये हमारा कॉलेज में फर्स्ट ईयर से और फाइनल ईयर तक यही काम चलता रहा। तो अभी जो मैंने घर के लिए पैक करा ली थी, वो 1 किलो के आसपास मैंने बंगाली मिठाई पैक कराई थी, और 1 किलो के आसपास ही मैंने जो है बेसन की बर्फ़ी पैक करवा ली थी। बेसन की बर्फ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और टुकू ने अपने लिए रसमलाई पैक करवा ली थी। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है जोधपुर वालों का टेस्ट, और जोधपुर और रावत, इन दोनों का टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद है मिठाइयों में। तो ये लेने के, तो अब जो है ये थी हमारे घर की मेन रोड, और ज़्यादा दूर नहीं था अब घर। तो मम्मी पापा को पता था कि मैं पहुंचने वाली हूँ बस। और बहुत सारी यादें हैं जयपुर से, और यहाँ पे घूमने आना, ये मेरे घर की मेन रोड है। और अब बस थोड़ा सा आगे जाके ही मेरा घर था, तो वो घर, वो सामने जो आपको दिख रहा होगा वो था मेरा घर। और मैं आके जो है, मुझे चक्कर आ रहे थे, वॉमिट नहीं हुआ था पर चक्कर बहुत आ रहे थे। तो मैंने मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, और मैं लेट गई थी। फिर मम्मी ने मेरे लिए जो है ब्रेकफास्ट बना दिया था। ब्रेकफास्ट में आज मम्मी ने पूछा कि क्या खाएगी, तो मैंने कहा मुझे प्लेन रोटी दे दो ताकि मैं दवाई खा सकूं। तो पापा ने रात को बनाए थे मलाई कोफ्ता, ये था घर का बना हुआ मक्खन, और मम्मी ने मुझे 2 रोटी दे दी थी और घर की बनी हुई चटनी। तो ये नाश्ता करने के बाद, एक्चुअली हम जो हैं, हम रहते हैं जॉइंट फैमिली में, तो सब मिलने आ ही जाते हैं। और ये नाश्ता करने के बाद मैंने हेडेक की दवाई ली, और अब आ गए थे मेरे भाई बहन सब मुझसे मिलने। तो ये जो आपको दिख रही है, ये मेरी कज़न सिस्टर है, और ये मेरे भाई की बेटी है, ये मेरा बड़ा वाला भाई है। और तो यहाँ पे पापा भी आ गए थे नहा के, और पापा करने लग गए थे पूजा। उसके बाद पापा भी हमें मतलब नाश्ते में ज्वाइन करते। अब जो है पापा ने टीवी चला दिया था, और ये गढ़वाली गानों में डांस करने लग गई थी। कॉपीराइट के कारण मैंने जो गाना है वो पॉज कर दिया था। तो अब आ गया था मेरा छोटा वाला भाई, और टुक्कू और उसकी मस्ती चालू हो गई थी। मैं बता देती हूँ, हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। अभी सबसे छोटा वाला जो है उसकी शादी नहीं हुई है, और हम तीनों मैरिड हैं। उसके बाद अभी ये शाम का व्लॉग है, क्योंकि मैं दिन मतलब सुबह मेडिसिन लेने के बाद मैं सो गई थी, फिर शाम को ही उठी थी। फेस पे आपको स्वेलिंग मेरे इजीली दिख रही होगी, क्योंकि मैं अभी नहाई भी नहीं थी आने के बाद, और फिर अब मैं नहाने जा रही थी। तो टुकु जिद कर रही थी कि उसे पार्क जाना है, और वो मम्मी के साथ नहीं जा रही थी। वो कह रही थी मम्मी आप भी चलो, और मुझे बच्चों के लिए मैं कुछ लेके भी नहीं आई थी, मैंने केवल मिठाई ली थी, उसके बाद मैंने और कुछ भी नहीं लिया था। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए चॉकलेट और चिप्स वगैरह भी मैं बाहर से लेके आ जाऊँगी। तो इसलिए अब मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद नहाने के बाद,
और फिर मैं थोड़ी देर हो सकता है कि टुकू को पार्क ले जाऊँ, क्योंकि मम्मी भी ज़िद कर रही है कि तू सुबह से सोई हुई है। तो टुकू की ज़िद के कारण मुझे भी जो है पार्क आना पड़ा। अराउंड 7 बज रहे थे, बच्चे सब भाग के झूले की तरफ चले गए थे, तो मैं भी वहीं पे जा रही थी। मैंने थोड़ी देर घास में बैठ के अपनी भाभीयों के साथ बातें की। ये बच्चे एंजॉय कर रहे थे। अराउंड 7 बजे के आसपास हम गए थे और अब धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन अपने मायके में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं मिलती रहूँगी इस तरह के नए व्लॉग में। अगर जयपुर में मैं कहीं भी घूमने जाऊँगी तो ज़रूर व्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हो रहा है तो पता नहीं मैं कब तक जा पाऊँगी। और मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी अब आने वाली हैं, तो हम सब एंजॉय करेंगे। वो व्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए अब मिलूँगी मैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।